वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1296 से 1316। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य जो है ये भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सही उत्तर इसका हो जाएगा खिज्र खान जो था सैयद वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। निम्नलिखित में जो भी इंडियन नेशनल आर्मी हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। मित्र मेला जो है ये बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लीमेंट एटली के द्वारा। ऑप्शन इसका क्लीमेंट एटली। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के खालिस्तान सत्र में चलाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा से कितनी राशि का निवेश किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये किया गया है 5,000 करोड़ 50,000 करोड़। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुडनकुलम परियोजना जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना से किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील से ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील खालिस्तान से के दक्षिणी ओर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महानदी डेल्टा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आलू। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन से में वृद्धि उत्पन्न की? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीली क्रांति। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेल्डबोर्ड से हल से और से मृदा कुदाल से सबसॉइलर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सबसॉइलर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल से मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कैबिनेट स्तर से का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विपक्ष का नेता। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख संघों की स्थापना से कि संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 है। ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है प्रक्रम लिखित अधिनियम से खाली स्थान से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन से करने के लिए अधिनियम से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विनिमय बिल वचन पत्र चेक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्य आते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका 2 और 5 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पहले था तो ये अब केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है, राज्य की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा से किए गए मतदान से चुना जाता है? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इसका भूमि का एकीकरण। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार से नोटबंदी हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 बार हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 बार सन 1978 और 2016 में नोटबंदी हुई है। स्वतंत्रता से पहले 1946 में भी नोटबंदी हुआ था। स्वतंत्रता से पहले 1946 में नोटबंदी हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन से करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 249.60 रुपये। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राकृतिक वस्तु है, ईंधन सौर से बिजली विनिर्मित उत्पाद। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसे जन उन्मुख से होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन से व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है बेटी पढ़ाओ से कार्यक्रम से योजना से किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान से वंश बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर्स की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा माइकल फैराडे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार से किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डेविड और जर्मर प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर के काम से करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है एक वस्तु को फोकल से लंबाई 20 सेंटीमीटर से के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर से है। बनने वाले छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार से का चयन करें जिसमें मुंह से, गले से, पैर से के निचले हिस्से एवं से पैर से के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा पेलाग्रा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उस अंग भाग की पहचान से करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केशिकास्तबक, ऑप्शन इसका हो जाएगा केशिकास्तबक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन से विकार से किसकी कमी के कारण तो होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फिलोक्विनोन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के किस अंग में परिहृद्य कोरोनरी धमनी से विद्यमान होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हृदय में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन से पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेक्रेटिन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर सेक्रेटिन, ऑप्शन ए। सेक्रेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन से है जो छोटी आंत में उत्पादित होकर लिवर में पित्त, अग्नाशय में अग्नाशय रस का उत्पादन से करने का संदेश देता है, जबकि शेष प्रश्नागत हार्मोन से प्रोलेक्टिन से, ऑक्सीटोसिन से, वेसोप्रोसिन से पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, पटना लॉन्स का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। सही उत्तर इसका भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान से बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व से सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा एकीकृत समुदाय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व से बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से की क्रांतिकारिता को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। सही उत्तर इसका हो जाएगा महेंद्र बर्मन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार वर्ष 1886, 1893, 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। राइट आंसर इसका कलकत्ता अधिवेशन 1919, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल से अपनी मां का दूध लूंगा। राइट आंसर इसका रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक से द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का समान संप्रदायवाद से के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर किचलू, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते से महात्मा गांधी के खिलाफ से कुछ शांत बना तो पुरस्कार से कहा था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा एलन से कैंपबेल से जॉनसन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमिलित की करना है, विनोबा भावे, ये हो जाएगा
व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन इसका 2 से हो जाएगा, ए का 2 से मिलान। बी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से। अरुणा अशरफ अली ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और सरोजिनी नायडू धर्षणा रेड हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट से क्षमता से का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कागज हो जाएगा, कागज का हो जाएगा टीटागढ़। सीमेंट हो जाएगा, सीमेंट का हो जाएगा लखेरी शोधशाला। लोहा और इस्पात हो जाएगा, लोहा और इस्पात हो जाएगा भिलाई। और खनिज तेल हो जाएगा अंबाला मुकुल। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चूर्क हो जाएगा, चूर्क का सीमेंट हो जाएगा चूर्क सीमेंट। फिरोजाबाद ये हो जाएगा चूड़ियाँ के लिए। अलीगढ़, अलीगढ़ हो जाएगा ताला के लिए। और मेरठ हो जाएगा खेल का सामान के लिए। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नायमुड़ी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम से नेशनल सेंटर फॉर से मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा जामनगर में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वशासन से संरक्षण से रणनीति से का उदाहरण से नहीं है? राइट आंसर इसका वानस्पतिक से बाघ, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन से COP21 से आयोजित हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा पेरिस में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहुफसली योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्पसंख्यक मामले के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ये जो है असत्य है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। उसने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन से द्वारा से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक से विश्व का सर्वाधिक से फांसी देने वाला देश है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मंत्रालयों से नालंदा परियोजना है, ये हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों से का मंत्रालय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अनुपातिक से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन से क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकार में स्थिरता को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? राइट आंसर इसका स्वच्छ भारत मिशन योजना, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा MG नरेगा 2003 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा संबंधित विधेयक 2005 में संसद द्वारा से पारित हुआ। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले से के अनंतपुर गांव में हुआ। इसका नाम से 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी से रोजगार गारंटी योजना से कर दिया गया। इसके नीति निर्माता जयाद्रेंज बेल्जियम से के अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की धुरी
विदेश नीति की रणनीति है? सही उत्तर इसका हो जाएगा USA। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान से कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 4%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ट्राइसेम से एक से कार्यक्रम से है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम से ग्रामीण विकास का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार के अनुमानों के अनुसार से 12वीं पंचवर्षीय योजना से के आधारभूत संरचना से के लिए आवश्यक से निवेश का आकार होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1000 बिलियन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रति दर से सर्वेक्षण से 61वें दौर से के आंकड़ों के अनुसार से चालू से प्रति दिन की स्थिति के आधार से प्रति ग्रामीण से और शहरी क्षेत्रों से में बेरोजगारी से है लगभग। राइट आंसर इसका हो जाएगा 8%। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है लेजर से एक जो उपकरण से है जिसके द्वारा से उत्पन्न से किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपित विकिरण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वापसी की शक्ति। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है रोगियों के दांत देखने के दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में मुख्यतः होता है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं से मीथेन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लोरोमाइसिटेसिन हो जाएगा ट्राइफाइडनासी बनाने के लिए। क्रिस्टल से वायलेट हो जाएगा प्रतिरोधी और जो कुनैन जो हो जाएगा मलेरिया रोधी दवा बनाने के लिए। एस्पिरिन से हो जाएगा निश्चेतक दवा बनाने के लिए हो जाएगा। ये सभी सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा जीवाणुभोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणुभोजी आनुवांशिक से अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल नर रक्त चूसते हैं। ये गलत है। मादा रक्त चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसते हैं। केवल तो मादा रक्त चूसती है ऐसा ही हो जाएगा। मादा पौधों का रस चूसता है। ये नर जो है पौधों का रस चूसता है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। मादा की अपेक्षा नर का डैने छोटा होता है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। सही हो जाएगा 2 और 5 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो हो जाएगा विटामिन सी बी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। ECG का प्रयोग से किस रोग से के निर्णय के लिए किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हृदय की कमजोरी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।